हेलो लर्नर्स, वेलकम टू लर्न ऑन। लर्निंग इज ऑन। लर्न ऑन की मोबाइल ऐप और यूट्यूब चैनल पे आज हम 12th स्टैंडर्ड जेई नीट फिजिक्स के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 3 लेकर आए हैं। इससे पहले कि हमने दो लेक्चर किए थे, आई होप आपने वो अच्छी तरह से देख लिए हैं। अगर देखे नहीं हैं तो वो दो लेक्चर आपको पहले देखने हैं और उसके बाद आज यहाँ पे थर्ड लेक्चर आपको देखना है। आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कॉन्सेप्ट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ओके, इससे पहले हमने कूलम्ब लॉ किया था, सेकंड लेक्चर में हमने उसके क्वेश्चंस किए थे। और आज हम करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ओके, तो आपको पहले इसके बारे में अच्छी तरह से समझ लेना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। अब फील्ड का मतलब तो आपको पता है। इस लेक्चर के फर्स्ट टॉपिक में फर्स्ट देखिए, मैंने आपको कहा था कि जो चार्ज होता है, चार्ज क्या करता है, रेस्ट पर होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है या इलेक्ट्रिक इफेक्ट जनरेट करता है। और अगर वही चार्ज मोशन में आ गया तो वो मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट करता है। अब हमें देखना है आज के टॉपिक में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो लाइक, लिंक शेयर करना है, उसके बाद कमेंट करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है और ऐप इंस्टॉल करना है। इसके नोट्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऐप में आपके सब्जेक्ट कोर्स के इस चैप्टर के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। अब ये जो मैंने लिखा है वो सिर्फ आपके नोट्स के लिए लिखा है, मैं इतना नहीं पढ़ूंगा, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। अब नाम ही है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मान ले हमारे पास कोई एक चार्ज है क्यू, मान ले ये है चार्ज क्यू। अब ये चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, हमें पता है। अब ये क्या करेगा, ये चार्ज जो है, अब ये चार्ज है, इसके लिए ये क्या करेगा, इसके आसपास के रीजन में, अब ये रीजन मान ले मैं इस तरह से एक स्पेरिकल रीजन मान रहा हूं। स्पेरिकल है, 3D रीजन होता है। हम इसमें देखते हैं ये पूरी जगह पे कहां कहां तक जाता है, ये हम यहाँ पे देखते हैं। अब ये जो रीजन है, अगर इस रीजन में अगर हम कोई एक पॉइंट चार्ज रखते हैं, वेरी स्मॉल चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, वेरी स्मॉल पॉजिटिव चार्ज। देखिए मैं क्या कह रहा हूं, वेरी स्मॉल। अब ये एक बड़ा चार्ज था और हमने क्या किया, इस चार्ज के आसपास कहीं पे मान लीजिए एक पॉइंट पी है और इस पॉइंट पी पे हमने एक बहुत छोटू सा चार्ज रख दिया, क्यू नॉट। अब इसमें ये जो क्यू नॉट होता है, इसके बारे में दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ये जो होता है इसे हम कहते हैं टेस्ट चार्ज, ठीक है, क्योंकि ये टेस्टिंग पर्पज में ही लेते हैं। अब ये जो टेस्ट चार्ज होता है ये होता है वेरी स्मॉल। वेरी स्मॉल का मतलब क्या, इसका मैग्नीट्यूड बहुत कम होता है और उसी के साथ ये हमेशा हम पॉजिटिव ही लेते हैं। तो ये कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी है। वेरी स्मॉल चार्ज क्यों लेते हैं, इसका रीजन होता है अगर चार्ज इनफ बड़ा हो गया तो वो क्या करेगा, जिस फील्ड में वो है उस फील्ड को वो मॉडिफाई करेगा, उसमें जो फोर्स वो एक्सपीरियंस करेगा उस फोर्स को भी मॉडिफाई करेगा। और ये जो पूरा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज फील्ड है वो हमें प्रैक्टिकल आंसर्स नहीं देगा। इसलिए हम क्या करते हैं, इस चार्ज का इफेक्ट बहुत कम हो इसलिए इसे बहुत छोटा चार्ज लेते हैं और वो पॉजिटिव होता है। तो ये कुछ हमारे पोस्टुलेट्स है, एजम्पशंस है, जिससे हम इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करते हैं साइंस में। तो मान ले ये एक बड़ा चार्ज है क्यू, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। ये इसे हम कहेंगे सोर्स चार्ज। तो ये बातें आपको अच्छी तरह से ध्यान में रखनी है, हम क्वेश्चन भी करेंगे इसमें। इसे सोर्स सोर्स चार्ज कहेंगे और ये है हमारा टेस्ट चार्ज, ठीक है। अब ये टेस्ट चार्ज हम देखते हैं कि इसके पास अगर एक पॉइंट में, पॉइंट पी कोई रीजन है, इस रीजन में कोई पॉइंट पी है, उस पे हमने ये टेस्ट चार्ज रख दिया तो ये टेस्ट चार्ज पे कुछ ना कुछ फोर्स अप्लाई होगा। अब देखिए, अगर ये फोर्स अप्लाई होता है तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि सोर्स चार्ज पॉजिटिव नेचर का है और जो टेस्ट चार्ज है वो भी पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल ईच अदर। इसकी वजह से क्या होगा, ये सोर्स चार्ज जिसका मैग्नीट्यूड बहुत बड़ा है एज कंपेयर टू द टेस्ट चार्ज, वो टेस्ट चार्ज को अपने से रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में। अब अगर मान ले हम इस पॉइंट को किसी और थोड़ा दूर लेकर रखते हैं, इतना दूर लेके जाए
जहां से हम सोर्स चार्ज के इफेक्ट को एक्सपीरियंस ना करें। ओके, तो ऐसे समय हम क्या कहेंगे कि जो टेस्ट चार्ज का सॉरी जो सोर्स चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वैनिश कर गया, वो वहां पे नहीं है। तो हमें सिर्फ यही देखना होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में हम करते क्या है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है वही हमने ऊपर लिखा है, मैं पॉइंट में बताऊंगा। इलेक्ट्रिक फील्ड एक रीजन होता है, रीजन सराउंडिंग, ठीक है, आपको ये देखना है, रीजन सराउंडिंग सराउंडिंग चार्ज। जैसे ये पूरा रीजन है पॉजिटिव क्यू सोर्स चार्ज के सराउंडिंग, और इसमें क्या होता है, अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज एक्सपीरियंसेस फोर्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक फोर्स लगाता है, बस आपको यही देखना है। हम इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ही एक टर्म भी यहाँ पे इंट्रोड्यूस करते हैं, उसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होती है मतलब वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है, मतलब ये जो फोर्स लगता है उस टेस्ट चार्ज पे वो कितना बड़ा है, वो फोर्स कितना ज्यादा है या कितना कम है, ये जो हम देखते हैं उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो इन शॉर्ट इसका फॉर्मूला क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज फोर्स पर यूनिट चार्ज। क्यू नॉट क्या है, टेस्ट चार्ज है, यूनिट चार्ज है मतलब एक यूनिट उसका, एक कुलम उसका छोटा सा चार्ज होगा, एक यूनिट चार्ज होगा। फोर्स पर यूनिट चार्ज इज इलेक्ट्रिक फील्ड, यही आपको ध्यान में रखना है। अब ये फोर्स कौन सा है, ऑब्वियसली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू हमें पता है कि Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वेयर। इस केस में क्या होगा कि हमारा टेस्ट चार्ज Q सोर्स चार्ज, टेस्ट चार्ज Q नॉट, और दोनों के बीच का डिस्टेंस, मान ली ये वो डिस्टेंस है R। तो ये फोर्स की वैल्यू होती है। अगर हम इसे डिराइव करना चाहें तो आप एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे देख सकते हो, जैसे चलिए ठीक है हम यहाँ पे देख सकते हैं, इससे पहले ये देखिए यहाँ पे, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है फोर्स पर यूनिट चार्ज, लेकिन हमने देखा था कि ये जो चार्ज होता है उसकी हम लिमिटिंग वैल्यू लेते हैं, ये चार्ज बहुत छोटा होता है, ठीक है, टेंड्स टू जीरो, ये इसकी लिमिट है। अगर आपने मैथ्स में लिमिट चैप्टर पढ़ा है कैलकुलस में तो ये आपको समझ में आएगा। मैं आपको इसका मतलब बताता हूँ। ये है लिमिटिंग वैल्यू, मतलब जो टेस्ट चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड बहुत कम है, कितना, नेग्लिजिबल, टेंड्स टू जीरो है, इक्वल टू जीरो नहीं तो वैनिश कर जाएगा, बहुत कम है। तो उस पे जो फोर्स वो एक्सपीरियंस करेगा वही होती है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मैं आपको इसके बारे में एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। जैसे मैंने अभी आपको कहा था कि इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कैसे आएगा, फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो हम एक काम करेंगे, फील्ड के लिए हम लेंगे फोर्स पर यूनिट चार्ज, ठीक है। तो ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। अब फोर्स कितना होता है, के क्यू क्यू नॉट, ठीक है, अपॉन आर स्क्वेयर, और ये नीचे है क्यू नॉट। तो आप देखिए यहां से ये कैंसल हो जाता है, ये कैंसल हो जाता है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो हम इंटेंसिटी लेते हैं ड्यू टू पॉइंट चार्ज, वो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन आपको एक तो ध्यान में आ रहा है कि इसे टेस्ट चार्ज क्यों कहते थे, क्योंकि ये जो टेस्ट चार्ज है इस प्रोसेस में कैंसल आउट हो गया, ठीक है। तो यही बातें मैंने आपको बताई थी। अब देखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब उसका डायरेक्शन कौन सा होता है, जिस डायरेक्शन में टेस्ट चार्ज पे फोर्स लगता है वही उसका डायरेक्शन होता है। जैसे मैंने आपको कहा था कि ये है हमारा पॉजिटिव बड़ा चार्ज और ये है टेस्ट चार्ज। अब इसकी वजह से इधर एक रिपल्सिव फोर्स लगेगा, तो फोर्स का जो डायरेक्शन है वही होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। ओके, सो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसका एसआई यूनिट जैसे अभी हमने कहा था E इज इक्वल टू एफ बाय क्यू नॉट या क्यू। अब फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, चार्ज का यूनिट होता है कूलम, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट बनेगा न्यूटन पर कूलम। ओके, इजी है।
इसके डायमेंशंस आप इसी फॉर्मूले को यहाँ पे लगा के निकाल सकते हो, MLT-3 A-1। अब देखिए, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी डायरेक्टेड रेडियली आउटवर्ड्स, जैसे यहां हमने देखा था। देखिए, इस रीजन में, इस रीजन में ये पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पे इस तरह से रेडियली आउटवर्ड्स इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है। हम इसे और एक अच्छी तरह से यहाँ पे देखेंगे। मान ले यहाँ पे वो पॉजिटिव चार्ज है Q, और वो क्या करेगा, अगर यहाँ इस पॉइंट पे अगर हम देखें तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में लगाएगा E1। इस पॉइंट में अगर पॉइंट चार्ज रखे, टेस्ट चार्ज रखे Q0, अगर Q0 यहाँ पे हुआ तो ये इधर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेगा। तो देखिए, ये डायरेक्शन कौन सा है, रेडियली, मींस एक एक ऐसा पूरा रीजन बनेगा, सर्कुलर रीजन बनेगा या स्पेरिकल रीजन बनेगा। तो इस रीजन के रेडियस पे, देखिए इसलिए हम कहते हैं रेडियली, और ये आउटवर्ड्स है क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज पे लग रहा है। लेकिन सोर्स चार्ज अगर निगेटिव हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वेक्टर होता है डायरेक्टेड रेडियली इनवर्ड्स। ऑब्वियस है, यही टेस्ट चार्ज अगर सोर्स चार्ज अगर निगेटिव हुआ तो यहाँ पे अगर हमारा टेस्ट चार्ज है तो इस पे फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव होता है और ये निगेटिव, तो निगेटिव को पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पे रेडियली इनवर्ड्स, अगर यही पॉइंट इधर होगा तो इस डायरेक्शन में, 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 यहाँ होगा तो इस डायरेक्शन में। तो इसे हम कहेंगे, इसे हम कहेंगे रेडियली, रेडियली आउटवर्ड्स इसकी डायरेक्शन होगी, और इसे हम कहेंगे रेडियली इनवर्ड्स। ओके, तो इस तरह से ये बातें हमने यहाँ पे देख ली। चलिए, कॉन्सेप्ट इतना ही था इलेक्ट्रिक फील्ड का। हम जो भी सवाल करेंगे इसके लिए हम यूज करेंगे E इज इक्वल टू एफ बाय क्यू। ओके, और यहीं से हम F को कह सकते हैं Q इंटू ई। ये दो फॉर्मूले पे ही कुछ सवाल हम यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट सवाल हमको यहाँ पे दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड है 10⁵ न्यूटन पर कूलम, मतलब जो डेटा दिया है वो लिखेंगे। E की वैल्यू है 10⁵ न्यूटन पर कूलम, पॉइंट्स ड्यू वेस्ट एट अ सर्टन स्पॉट, मतलब इसका जो डायरेक्शन है वो वेस्ट डायरेक्शन में है। अब ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसका डायरेक्शन तो होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो ड्यू वेस्ट है, मतलब वेस्ट की तरफ है। What are the magnitude and direction of the force that acts on charge +2 microcoulomb and -5 microcoulomb at this spot? ठीक है, तो एक स्पॉट पे हम देखते हैं, तो ये फोर्स कितना होगा, हमें फोर्स यहाँ पे पूछा है। तो फोर्स हम कैसे निकालते हैं, ऑब्वियसली अभी हमने देखा था फोर्स का फॉर्मूला यहाँ पे क्या है, Q इंटू ई है। तो हम यहाँ पे फोर्स निकालेंगे। हमारे जो दो चार्जेस है उन्हें मान ले, ये जो फर्स्ट चार्ज था Q1, Q1 चार्ज कितना है, पॉजिटिव 2 माइक्रोकूलम। हमें पता है माइक्रोकूलम को हम कूलम में कैसे कन्वर्ट करते थे, कल हमने देखा था। हम उसे 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो गया। जो सेकेंड चार्ज है Q2, वो है -5। चलो, -5 हम इसे अगर कन्वर्ट करें माइक्रोकूलम से कूलम में, तो इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे लाइक दिस। तो Q1 Q2 हो गया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फोर्स ऑन Q1 निकालेंगे। तो फोर्स का फॉर्मूला है Q1 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो, ये फॉर्मूला हमने यूज किया है। तो Q1 है 2 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। अब ये पॉजिटिव है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी उसी तरफ होगी। सिंपल है, ये पॉजिटिव, तो उसे रिपेल करेगा, खुद के डायरेक्शन में भेजेगा। तो यहां से हम देख सकते हैं कि, क्योंकि हमें यहाँ पे डायरेक्शन भी बतानी है ना, क्वेश्चन में हमसे डायरेक्शन भी पूछी है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो हम एक काम करेंगे, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, अब मैं यहाँ से कूलम निकालता हूं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है 10⁵ तो यहां से मुझे दिखता है 10 इंटू माइनस 2 इंटू 10⁻⁻1। ओके, -1। तो यहां से हम एक भी दे सकते हैं, इसे हम क्या लिखेंगे, 2/10, और यहां से बनेगा 0.2। फील्ड है, अब ये फोर्स है तो ये न्यूटन होगा। अब ये पॉजिटिव, ये चार्ज भी पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज को क्या करेगी, रिपेल, खुद के डायरेक्शन में। अब ये कौन सी डायरेक्शन में थी, वेस्ट में, तो वेस्ट में ही उसे
फोर्स लगाएगी, तो यहाँ का जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो ड्यू वेस्ट ही होगा। अब ये हो गया फोर्स 1। अब सेकेंड चार्ज पे फोर्स 2 क्या होगा? Q2 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड तो फिक्स है, अलग अलग पॉइंट चार्जेस हमने वहां पे रखे हैं। अब Q2 कितना है? देखिए, -5 इंटू 10⁻⁻6 और इलेक्ट्रिक फील्ड है 10⁻5। तो यहाँ से ये कितनी वैल्यू बनती है? -5 इंटू 10⁻⁻1, तो ये -5/10, तो ये -0.5 बनेगा। इसका मतलब ये ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर वेस्ट में है तो उसके ऑपोजिट यहाँ पे देखते हैं कि फोर्स लगेगा ईस्ट में। तो ये वैल्यू अगर हम ये निगेटिव निकाल दे तो हम कहेंगे 0.5 न्यूटन ड्यू ड्यू ईस्ट। क्लियर है? तो इस तरह से हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला देख लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, calculate the magnitude of an electric field which can just suspend a deuterion। deuterion मतलब उसका चार्ज इलेक्ट्रॉन इतना ही होता है, ऑफ मास। मास दिया है फ्रीली इन एयर, मतलब ये जो फोर्स है एयर में लग रहा है, मतलब ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होगा, वैक्यूम। अब ये जो हमने एप्सिलॉन देखा था ना, एप्सिलॉन का और एक नाम होता है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसके बारे में हम इसके बारे में हम आगे पोटेंशियल चैप्टर में और डिटेल में पढ़ेंगे। अब देखिए, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। डेटा क्या क्या दिया है? मास दिया है, मास ऑफ ड्यूटेरॉन। ड्यूटेरॉन ये है 3.2 इंटू 10⁻⁻27 kg। अब जो मास है वो ऐसा यूनिट में ही है। अब हमसे कहा गया है कि उस पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। अब हमें क्या करना पड़ेगा? मास मिल गया, फोर्स नहीं है, लेकिन हमें पता है फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। अब इस मास पे कौन सा एक्सेलरेशन काम करेगा? अगर उसे फ्रीली सस्पेंडेड छोड़ दिया जाए लाइक दिस, तो इस पे नीचे कौन सा एक्सेलरेशन लगेगा? ये लगेगा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे हम F इज इक्वल टू एम को लिख सकते हैं, F इज इक्वल टू mg। ठीक है, तो अभी हमने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है F बाय चार्ज। ठीक है, फोर्स पर यूनिट चार्ज। अब फोर्स क्या है? मास इंटू एक्सेलरेशन, उसका वेट, और Q चार्ज हमें दिया है 3.2, सॉरी वो मास है। अब ये है Q, हम लिखते हैं यहाँ पे मास है 3.2 इंटू 10⁻⁻27। जी की वैल्यू हम लेंगे 10, या 9.8 भी ले सकते हैं। चलिए, उसके साथ Q की वैल्यू कितनी है? चलिए, अगर नहीं दिया है तो हम यहाँ पे 9.8 लेके ही करेंगे, 9.8। और चार्ज ऑन ड्यूटेरियन कितना होता है? उसका चार्ज इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये डेटा आपको पता होना चाहिए। अब हम काम करेंगे, यहाँ से देखिए 2 मिलेगा। ओके, ये ऊपर जाएगा, यहाँ से 2 इंटू 9.8 10⁻⁻27, और ये निगेटिव ऊपर जाके बनेगा +19। यहाँ से 19.6 इंटू 10⁻⁻8। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका यूनिट होगा न्यूटन पर कूलम। तो उस पे लगने वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इतनी होगी। ओके, नेक्स्ट। अब अभी हमने जो देखा था ये वही पॉइंट है। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज वो कितनी होती है। अभी मैंने कहा था कि ये जो फोर्स होता है, अभी हमने यही यहाँ पे देखा है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस बाय अ पॉइंट चार्ज Q, ये हम कैसे निकालते हैं? कूलोम्स लॉ को यूज करते हुए निकालते हैं, पॉइंट चार्ज की वजह से। इसके लिए हम एक छोटा सा काम करेंगे। पॉइंट चार्ज के लिए अगर हमें देखना है, चलिए अब देखिए, मान लिया हमारा एक यहाँ पे है हमारा एक बड़ा पॉजिटिव चार्ज जो हमारा सोर्स चार्ज है, और इस किसी रीजन में इस पॉइंट पे हमने एक टेस्ट चार्ज लिया है Q0। अब इसके यहां तक का जो डिस्टेंस है वो मान ले R है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव और ये तो हमेशा पॉजिटिव ही होता है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्शन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी रेडियली आउटवर्ड्स, बाहर निकलेगी। तो हमें ये तो पता चल गया। अब इस केस में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो क्या होगा?
के मतलब 1/4 एप्सिलॉन नॉट, ये होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इनटू Q1 है हमारा सोर्स चार्ज, Q2 है पॉइंट चार्ज, और उसके बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। और हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या फील्ड क्या होती है, फोर्स पर यूनिट चार्ज। अब यूनिट चार्ज क्यू नॉट था, फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक था, तो हम इसे लिखेंगे एफ ई इंटू 1/Q0। ओके, अब एक काम कीजिए, एफ ई की ये जो वैल्यू है इक्वेशन 1 की यहाँ पे रखिए, तो यहां से मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q0/R², और इंटू इधर बाहर कौन है, 1/Q0। ये जो पूरी वैल्यू है ये हमने एफ ई की वैल्यू रखी है। नाउ यू कैन सी Q0 यहाँ से कैंसल, उसकी औकात ही नहीं, क्योंकि वो टेस्ट चार्ज है। यहां से हम देखते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलती है ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ये जो पॉइंट चार्ज है इसकी वजह से ये फील्ड कितनी मिलेंगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/R²। अब वन, इसी को हम क्या लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम के लिखते हैं, तो ये बनेगा KQ/R²। तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज होती है KQ/R²। ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसकी हेल्प से भी हम क्वेश्चंस करते हैं। चलो, ये थ्योरी तो हो गई, इस पे हम एक इंपॉर्टेंट पार्ट देखते हैं। हमें सपोज अ चार्ज Q is placed at a point whose position vector is RQ। अब हम देखते हैं ये क्या कहना चाहता है। मान ले कोई 2D हमने यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया, और एक चार्ज Q है एक पॉइंट पे रखा है, मान ले इस पॉइंट पे हमने एक चार्ज Q रखा है। अब इसका पोजीशन वेक्टर RQ है। अब पोजीशन वेक्टर क्या होता है आपको पता है, वेक्टर में पढ़ा होगा। पोजीशन वेक्टर होता है किसी भी वेक्टर का किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम, या वेक्टर ज्वाइनिंग दैट पॉइंट विथ ओरिजिन। तो ये हमारा ओरिजिन है, तो इसे यहां अगर हमने कनेक्ट किया तो ये वेक्टर है आर क्यू, ये कहा है हमें। एंड द ऑब्टेन इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी हुज पोजिशन वेक्टर इज आर पी। और हमें इस चार्ज की वजह से यहां इस पॉइंट पी पे क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो ये पॉइंट पी होगा। तो इस पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, आरपी। और हमें पता है फाइनल माइनस इनिशियल लेके हम करते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ये वेक्टर क्या होगा। अब देखिए ये चलेगा इधर से, हमें पता है फर्स्ट वेक्टर के हेड से सेकंड का टेल अगर हम कनेक्ट करते हैं तो रिजल्टेंट होता है इन दोनों का, इस फर्स्ट का टेल और फर्स्ट के हेड को लास्ट के हेड से कनेक्ट कर दे। तो मुझे यहां से समझ में आता है कि ये जो पूरा ये रिजल्टेंट बनेगा वो कितना बनेगा, वेक्टर आरपी माइनस आर क्यू, ये उसका मैग्नीट्यूड। तो यही बात यहाँ पे कही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था, के Q/R²। हमने फील्ड को वेक्टर अगर कन्वर्ट करना है, ये तो मैग्नीट्यूड है ना, तो वेक्टर के लिए हम क्या करेंगे, के लिखेंगे, यहाँ पे Q, आर स्क्वेयर को हम आर क्यूब करके लिख सकते हैं, और यहाँ पे हम एक आर वेक्टर दिखा देंगे। ये हमने कूलम्ब्स लॉ के वेक्टर फॉर्म में भी देखा था। अब ये आर क्या है, ये है इन दोनों का पोजीशन वेक्टर। तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बनेगी के क्यू अपॉन आर का क्यूब, मतलब मैग्नीट्यूड है आर पी माइनस आर क्यूब का क्यूब, और ऊपर है वेक्टर, तो वेक्टर है पोजीशन वेक्टर आर पी माइनस आर क्यूब, वही हमने यहां पे लिखा है। क्लियर। तो इस तरह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड को इस वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। आरपी का पोजीशन वेक्टर देखा जाए तो ये जो पी है, ये अगर 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम में हुआ, 3D में हुआ, तो हम इसे किस तरह से लिख सकते हैं, इसके तीनों डायरेक्शन वाले वेक्टर्स कैसे लिखते हैं, इसका एक्स कोऑर्डिनेट इन आई कैप, फिर वाई कोऑर्डिनेट पी का जे कैप, और उसका जेड कोऑर्डिनेट के कैप। तो यहां से जेड पी के कैप बनेगा। उसी तरह से आर क्यू क्या बनेगा, एक्स क्यू आई कैप प्लस वाई क्यू जे कैप प्लस जेड क्यू के कैप। तो इस तरह से
ये पोजीशन वेक्टर हम लिख सकते हैं या वेक्टर्स लिख सकते हैं। ये एक वेक्टर वाला क्वेश्चन आपको कंपल्सरीली एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए अब हम देखते हैं इसके बेस पे कुछ और सवाल। देखिए मैं थ्योरी और सवाल साथ साथ कर रहा हूँ। लास्ट लास्ट में जब चैप्टर खत्म होगा हम इसके पीवाईक्यूज करेंगे। अब देखिए आपसे क्या कहा है। क्वेश्चन कहता है फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी ई निकालनी है टू अ पॉइंट चार्ज ऑफ 5 माइक्रोकूलम। ठीक है, तो हमें क्या क्या पता है? चार्ज पता है। ओके सर, वो कितना चार्ज है? 5 माइक्रोकूलम है। ओके, 5 माइक्रोकूलम। तो गिवन में है चार्ज क्यू, वो कितना है? 5 माइक्रोकूलम। तो हम इसे क्या लिखेंगे? 5 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। उसका डिस्टेंस है 80 सेंटीमीटर, डिस्टेंस मतलब आर। अब ये है सेंटीमीटर, तो हम इसे क्या करेंगे? 80/100 करेंगे, तो ये मीटर में कन्वर्ट होगा। बराबर है। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं? 80, ये बन गया 10 का स्क्वायर, ऊपर आके बन गया 80 इंटू 10⁻², मीटर। ऐसे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड को हमें लिखना होता है, या इसे 10 के पावर में लिखना होता है। ये आपको कैलकुलेशन के लिए हेल्प करेगा। अब क्यू आ गया, आर आ गया, हमसे कहा इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए। अभी हमने देखा है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? ड्यू टू अ चार्ज, पॉइंट चार्ज, वो कितनी होती है? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आप लिख सकते हो। या एक सीधा सीधा काम कीजिए, के की वैल्यू हमें पता है बाय डिफॉल्ट कितनी होती है? 9 इंटू 10⁻⁹। क्लियर? तो के होगा 9 इंटू 10⁻⁹, क्यू है 5 इंटू 10⁻⁻6, ये ऊपर वाली वैल्यू, और नीचे आर स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर मतलब 80 इंटू 80, और इधर 10⁻² इंटू 10⁻²। बस आप इसे सॉल्व कीजिए, आपका आंसर आएगा। यहां से मुझे मिलता है 16। ठीक है, और क्या क्या हो सकता है? ये पूरी वैल्यू आपको लेके कैलकुलेट करनी है। और देखिए ये 10 का पावर 9 है। हम एक काम करेंगे, ऊपर नीचे पहले सब नंबर्स अलग कर लेंगे। तो ये 9, और इधर नीचे है 16 इंटू 80। ओके, इंटू यहाँ 10 का पावर ऊपर से इतना, यहाँ कितना बनेगा? 3, 9 - 6 बनेगा। और नीचे क्या क्या है? ये आ गया। यहाँ से -4 ऊपर जाके बनेगा +4। तो मुझे यहाँ से दिखता है 9 इंटू 16/80 इंटू 10⁻⁷। अब इसे हमें अप्रोक्स करना पड़ेगा। तो ये अप्रोक्सीमेटली कितना आता है? देखिए अगर आप इसे और सिंप्लीफाई करें तो ये अप्रोक्सीमेटली आता है 7। ठीक है, ये आता है 7, और यहां से वैल्यू बनेगी 10 का पावर 4। हमने इसका डेसिमल एडजस्ट किया, आप इसे करके देखिए। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये बनेगी न्यूटन पर कूलम। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी होती है। अगर आपको ये प्रॉपरली नहीं आ रहा है तो आप इसे अप्रोक्सीमेटली भी कर सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अ चार्ज क्यू इज इक्वल टू 1 माइक्रोकूलम प्लेस्ड एट पॉइंट। अब ये चार्ज का पोजीशन वेक्टर हमें दिया, एक वेक्टर दिया है। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। अभी हमने डायग्राम में देखा था इस तरह से कि ये चार्ज है, इसका है 1,2,4। ठीक है, और इधर ये चार्ज है। चार्ज का ये पोजीशन वेक्टर है, या इसका इस वेक्टर का पोजीशन है। तो ये आर क्यू हमें निकालना पड़ेगा। और पी, पी पॉइंट कितना दिया है? 0 - 4 3, ये मान के चलिए यहां से, तो ये आ गया आरपी। तो हम इस तरह से इसे निकालते हैं। तो हमसे कहा है फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे निकालेंगे? अभी हमने देखा था। तो सबसे पहले हम कुछ डेटा यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। पहले हम आरपी माइनस आरक्यू निकालेंगे। आरपी कितना है? देखिए 0 - 4 + 3। अब मैं आई कैप जे कैप के कैप नहीं लगा रहा हूँ, आप डायरेक्टली कर सकते हो। इसे सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट करना है क्यू के साथ। 1 + 2 + 4। अब देखिए 0, ये पूरा निकालिए, यहाँ से कितना आता है? 0 - 4 + 3 - 1 - 2 - 4। ओके, ये पूरा हम इसका एक पोजीशन वेक्टर ले रहे हैं। तो आप एक काम कीजिए, आई आई जे के को कर दीजिए। तो चलिए आई जे के लिखेंगे, नो प्रॉब्लम। आई, ये जे और ये के वेक्टर निकालना है, फिर मैग्नीट्यूड निकालेंगे।
अब देखिए ये आता है 0 -1 मतलब यहाँ से मुझे मिलेगा माइनस आई कैप, -4 -2 तो ये बनेगा -6 जे कैप +3 -4 के कैप। तो यहाँ से इसका मैग्नीट्यूड भी हम निकालेंगे क्योंकि अभी हमने फॉर्मूला देखा था। मैग्नीट्यूड कैसा होता है वेक्टर का? यहाँ से -1 का स्क्वायर, -6 का स्क्वायर, फिर -1 का स्क्वायर। ठीक है? तो यहाँ से आप देखिए ये बनता है 1, ये बनता है +36 और यहाँ से 1 तो मुझे ये पूरा दिख रहा है √38। ठीक है? ये तो इसका मैग्नीट्यूड हो गया। अब हमें सिर्फ देखना है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का अभी हमने फॉर्मूला देखा था के क्यू अपॉन नीचे क्या था आरपी माइनस आर क्यू का क्यूब और ऊपर आरपी माइनस आर क्यू। ये अभी हमने देखा था, बस वैल्यू रख दीजिए। के की वैल्यू 9 × 10⁻⁹। चार्ज कितना है 1 माइक्रोकूलम तो उसे हम 1 × 10⁻⁻6 लिखेंगे। नीचे आएगा इसका क्यूब मतलब इसका क्यूब तो -38 का क्यूब हमें यहाँ पे लिखना है और आरपी माइनस आर क्यूब वेक्टर है जो यहाँ पे है वो कितना है -आई कैप -6 जे कैप -के कैप। अब आपको इसे सिंप्लीफाई करते हुए आई जे के में लिखना है। मैं आप इसका डायरेक्ट आंसर बताता हूँ, सिंप्लीफाई आप कर सकते हो। इसे आप कैसे लिखोगे √38 क्यूब को आप इसे लिख सकते हो 38 का पावर 1/2 क्यूब। तो यहाँ से ये बनेगा ऐसे। अगर आपको ये पसंद नहीं है क्योंकि ये कैलकुलेशन में हेल्प नहीं करेगा उतना तो आप इसे क्या कर सकते हो 3 बार लिख सकते हो। तो इसमें से ये बनेगा 38 √38। ठीक है क्योंकि एक 3 बार रूट है ना तो 2 रूट से एक 38 बनेगा। अब ये 38 को आप यहाँ से कैलकुलेशन में कैंसल आउट कर सकते हो। ये पूरा सॉल्व करने पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलती है जो कुछ मिलेगी समथिंग आई कैप प्लस समथिंग जे कैप प्लस समथिंग के कैप। तो मुझे आपको सिर्फ आइडिया बतानी थी इसे कैसे डील करते हैं। चलिए नेक्स्ट, द पॉइंट चार्जेस ये दो दिए हैं आर सेपरेटेड इन वैक्यूम मतलब एयर में बाय डिस्टेंस 3 मीटर। ओके फाइंड द पॉइंट ऑन द लाइन बिटवीन द चार्जेस वेयर द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। ये अब इंटरेस्टिंग ऐसे सवाल आपको इक्विलिब्रियम के पोजीशन में बहुत पूछते हैं जेई मेंस में। अब देखिए आपको क्या करना है, मान ले ये वो एक लाइन है, इस पे हमने 2 पॉइंट चार्जेस रखे हैं। अब 2 पॉइंट चार्जेस हमने इस लाइन पे रखे हैं। अब देखिए दोनों भी पॉजिटिव है तो मान ले ये है हमारा Q1 इस पॉइंट पे और इसके इस एंड पे मान ले है Q2। अब Q1 की वैल्यू है 16 माइक्रोकूलम, Q2 की वैल्यू है 4 माइक्रोकूलम और ये जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच का ये है 3 मीटर। अब ये तो हमें ऐसा यूनिट में दिया है। अब हमसे कहता है कि एक ऐसा पॉइंट निकालिए इस लाइन पे ये दो चार्जेस के बिटवीन जहाँ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। मान ले ये पॉइंट जो है ये पॉइंट जो है मान ले यहाँ पे है, कहीं तो भी ये पॉइंट होगा, मान ले पॉइंट P है। तो हम एक काम करते हैं इस डिस्टेंस को मानते हैं R1 यहाँ से यहाँ तक और इस डिस्टेंस को मानते हैं R2। मैं इसे मिड पॉइंट नहीं कह रहा हूँ। ठीक है तो यहाँ से यहाँ तक इस पॉइंट पे इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी E1 और इन दोनों के बीच की इलेक्ट्रिक फील्ड होगी E2। अब ये क्या करना है, इलेक्ट्रिक नेट फील्ड 0 है मतलब क्या होगा कि E1 प्लस E2 ये 0 होना चाहिए। इसका यही मतलब होता है कि E1 और E2 दोनों बराबर है, मैग्नीट्यूड में बराबर है, डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो आपको क्या करना है, ये दोनों E1 E2 को कैलकुलेट करके इक्वेट कर देना है और सॉल्व करना है बस। तो सबसे पहले हम एक काम करेंगे E1 और E2 को इक्वेट करेंगे। E1 क्या होगा, देखिए K दिखता है आपको, K Q अपॉन आर स्क्वायर तो K Q1 अपॉन R1 स्क्वायर। यहाँ से मिलेगा K Q2 अपॉन R2 स्क्वायर। ओके अब यहाँ से हम एक काम करते हैं, हम E1 और E2 का रेशो लेते हैं। ठीक है तो E1 और E2 का रेशो क्या मिलेगा, पहले हम लिखेंगे KQ1 R1 स्क्वायर और इसका रेशो लेते तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसे रेसिप्रोकेट कर देंगे R2 स्क्वायर और यहाँ से मिलेगा KQ1 Q2। अब आप देख सकते हो कि ये रेशो किसके बराबर होगा, K कैंसल और मुझे दिखता है यहाँ से ये जो है चार्जेस के प्रोपोर्शनल है
ये क्लियर है ना? ये अब देखिए के कांस्टेंट है, ये डिस्टेंस भी डिस्टेंस जो होगा वो चार्जेस के प्रोपोर्शन में होगा स्क्वायर रूट में। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि R1 और R2 का जो रेशो है वो इक्वल होगा Q1 बाय Q2 से। अब Q1 कितना था 16, तो ये 16 और नीचे ये है 4, तो ये कितना दिखता है मुझे यहाँ से दिखता है। चलिए ऊपर लिखते हैं थोड़ा हम इसे, यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे। तो R1 और R2 का जो रेशो है वो मिलता है 4:1 मतलब 2:1। तो यहाँ से आप कह सकते हो कि R1 इज 2R2। ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन हमें यहाँ पे मिल गया, ये रेशो आ गया। ओके, हमने इसे इक्वेट किया है। अब सिर्फ हम इन दोनों को ही देखेंगे, क्योंकि आप इन दोनों को इक्वेट करते हुए भी डायरेक्टली कैसे निकाल सकते हो, ये के से के कैंसिल होगा, ठीक है, ये कैंसिल होगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हुए भी आप निकाल सकते हो, ये लिखने की भी जरूरत नहीं है, नो प्रॉब्लम। तो ये रिलेशन मिलना जरूरी है, R1 इज इक्वल टू 2R2। अब हमसे एक इक्वेशन मिल गया और हमें ये पता है कि R1 और R2 कहीं पे भी हो, डिस्टेंस तो 3 मीटर ही होगा। तो एक इक्वेशन है R1 प्लस R2 इज 3 मीटर या 3। तो ये हमारा इक्वेशन 2 है। अब यहाँ से ये दो हमें मिलेंगे। अब R1 को हम 2R2 रख सकते हैं, यस सर। तो हम यहाँ पे फ्रॉम 1 एंड 2 R1 को रखेंगे 2R2, यहाँ से R2 ये हो गया 3, तो 3R2 इज 3, तो यहाँ से R2 होगा 1 मीटर, मतलब ये डिस्टेंस होगा 1 मीटर और दोनों का सम 3 होना चाहिए, तो R1 कितना होगा 2 मीटर। तो यहाँ से हमें ये जो डिस्टेंसेस पूछे थे वो थे 1 मीटर और ये होगा 2 मीटर। ओके, तो इस तरह के सवाल आपको अब आ जाएंगे। अब ये एक है, अ बॉल ऑफ मास m हैविंग चार्ज q is released from rest in a region where a horizontal electric field E exists। ये एक बॉल है, इसका मास m है और इस पे चार्ज q है, ठीक है। हमने इसे इस तरह से रिलीज किया है कि एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, मतलब इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। ओके, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है। फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉल। अब इस पे ये बॉल अगर हम ऊपर से रिलीज करते हैं तो इस पे और एक फोर्स लगेगा, कौन सा, नीचे के डायरेक्शन में, उसका वेट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे mg और E की वैल्यू हमें पता है q। अब देखिए ये जो होगा, तो ये फोर्स कौन सा है mg, इलेक्ट्रिक फील्ड E है, तो यहां से मुझे बताइए फोर्स क्या होगा QE। तो ये फोर्स QE है और इधर का फोर्स mg है, और हमें पता है ये दो फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है वो बीच में जाएगा। तो यहां से हमें फर्स्ट का आंसर मिलेगा, ये है रिजल्टेंट R। तो रिजल्टेंट क्या होता है √a² + b², और दोनों के बीच का जो एंगल है वो है 90 डिग्री, तो cos 90 तो 0 बनेगा। तो √फोर्स 1² + फोर्स 2²। तो एक फोर्स कौन सा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड के वाला, तो वो होगा QE² √ और F2 ये होगा mg का स्क्वायर, इसके वेट का स्क्वायर। हमारे पास वैल्यूज नहीं है, हम इसे ऐसे ही रखेंगे, तो आपको एक आंसर सो यहां से मिल जाएगा। ओके, अब हमसे जो सेकंड सवाल पूछा है वो इंटरेस्टिंग है। फाइंड द ट्रैजेक्टरी। ट्रैजेक्टरी हमसे पूछी है। ट्रैजेक्टरी का मतलब मैं आपको इसी वीडियो में बता देता हूं। ट्रैजेक्टरी जब भी आपसे पूछी जाए तो आपसे वो ज्योमेट्री पूछता है, मतलब वो एक स्ट्रेट लाइन है या ये किस तरह से जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन में जाएगा या कोई पैराबोला बनाएगा, एलिप्टिकल मोड में जाएगा या हाइपरबोला बनाएगा, क्या बनाएगा ये हमसे पूछता है, या स्ट्रेट लाइन बनाएगा, सर्कल बनाएगा। तो ट्रैजेक्टरी का मतलब ही होता है रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, ठीक है। अब इसका y में देखिए या x में इसका पोजीशन वेक्टर हमें निकालना है, इसकी वेलोसिटी क्या होगी, फोर्स लगेगा तो एक वेलोसिटी होगी। तो x में वेलोसिटी क्या होती है, इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं क्योंकि हमने उसे रिलीज किया है तो ऊपर इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो इस केस में u की वैल्यू हम 0 लेंगे और हम यूज करेंगे डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला पता है ut + ½ at²। अब ये x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट x होगा, u 0 है तो ये पूरा 0 बनेगा, हाफ। यहाँ पे एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन a ही होगा, तो हम इसे a रखते हैं। अभी एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन सर होता है फा, देखिए तो ये एक्सेलरेशन हम निकालेंगे अभी, और ये है t²। लेकिन अब हमें a कैलकुलेट करना है, लेकिन फोर्स क्या है,
फोर्स है Q इज इक्वल टू QE, फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो आप मुझे बताइए एक्सेलरेशन की वैल्यू यहां से क्या बनेगी? सर वो बनेगी QE अपॉन M। ये ए की वैल्यू हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे, इधर सब्सटीट्यूट करेंगे। तो चलिए मुझे एक्स में इसका डायरेक्शन क्या दिखता है? ए मतलब QE, यहाँ से टी स्क्वायर और नीचे है 2 और एक M भी है ना, 2M, क्योंकि आपने ए को सब्सटीट्यूट किया है। तो ये हो गया इसका एक्स एक्सिस में वेलोसिटी या इसका डिस्प्लेसमेंट। अब मुझे बताइए इसका डिस्प्लेसमेंट वाई एक्सिस में क्या होगा? वही सर यूटी जीरो है, प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब ए कौन सा है? ए है जी, ठीक है, क्योंकि वो एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो जी टी स्क्वायर, यहाँ कौन सी भी इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स नहीं है, तो ये हम एम जी रखेंगे। तो ये बनेगा 1 and 2, और हमसे सिर्फ रेशियो लेना है y बाय एक्स। तो y की वैल्यू है हाफ जी टी स्क्वायर, और x को हम इंटू करके लिखेंगे उल्टा करके, तो 2m अपॉन क्यू ई टी स्क्वायर। यहां से आप देख सकते हो टी स्क्वायर कैंसल, टू टू कैंसल, और कोई कैंसिल नहीं होता है। तो यहां से y बाय एक्स क्या मिलेगा? सर वो मिलेगा gm, दिखता है आपको, अपॉन क्यू ई। अब ये तो पूरा कांस्टेंट हो गया ना, यस। तो x को इधर भेज दीजिए, तो ये होगा y इज इक्वल टू gm अपॉन क्यू ई इंटू एक्स। अगर आप इसे अच्छी तरह से देखें तो ये पूरी क्वांटिटी क्या है? y इज इक्वल टू, कंपेयर कीजिए, y इज इक्वल टू एम एक्स। तो ये होता है स्लोप, और ये किसका इक्वेशन होता है? स्ट्रेट लाइन का। तो ये ट्रेजेक्टरी क्या होगी? ये होगी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू, क्योंकि यहाँ पे प्लस सी नहीं है, वो जीरो है, तो इसे हम कहते हैं पासिंग थ्रू ओरिजिन। क्लियर है? एक बढ़िया क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन भी यहाँ पे हमें पूछे जाते हैं। तो मुझे लगता है कि अभी इस वीडियो में ये लंबा नहीं करना है। ये हमारे आज के वीडियो का टॉपिक था, लेकिन अब हम इसे बाद में डिटेल में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिस्टम चार्जेस, और उसके बाद हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो आज हम यहीं पे रुकते हैं। हमने कॉन्सेप्ट भी देखे हैं, बढ़िया सवाल भी देखे हैं। वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक लिंक सब करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, सब्सक्राइब करना है, और मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लीजिए, और उसमें आपके लिए जो कोर्स है वो आप ट्राई आउट कर सकते हो। मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैप्पी लर्निंग विथ लर्न ऑन। हैव अ नाइस डे। गुड बाय।